साथियों नमस्कार। इससे पूर्व अपने वीडियो में मैंने आंदोलन की चर्चा की थी। उसी क्रम में एक आंदोलन है भक्ति आंदोलन और पाखंड के खिलाफ आंदोलन। भक्ति आंदोलन निर्गुण शाखा के कवि कबीर साहब, जिन्होंने पाखंड के खिलाफ आंदोलन किया और उनका मुख्य धर्म मानव धर्म था। किसी जाति या किसी भी धर्म के महत्व को बिल्कुल खत्म करते हुए उन्होंने पूर्णतः नकार दिया है और कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सभी मानव मानव एक समान हैं। और उन्होंने कहा, पोथी पर जंग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रचार जो रुचे, शीश दे ले जाए। शीश मतलब अपना जो अभिमान है, अपना घमंड है, जब उसको खत्म करेंगे तभी प्रेम पैदा होगा, तभी एकता पैदा होगी। तो हमारे देश के सुधार के लिए ये चारों लाइन बहुत ही उपयोगी हैं। और कई बार क्या होता है कि हम चर्चा करते करते विवाद में पड़ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुतर्क करते हैं। तो तर्क का तो तर्क होता है, कुतर्क का कोई तर्क नहीं होता है और भयंकर विवाद पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि मारपीट हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हीरा वहाँ न खोलिए, हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, बांधो चूप की पोठरी, लागो अपने बाट। तो कहते हैं फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहें कबीर सेवक चाहे सेवक नहीं और चाहे चौगुना दाम। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। कुटिल वचन सबसे बुरा, जार करे तनहार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अगर हम प्रेम को जगाना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं तो प्रेम रूपी अमृत को अपनाएं और इसी की वर्षा चारों ओर करें ताकि हमारी एकता बनी रहे। कबीर साहब की मुख्य भाषा जो है उसको पंचमेल भाषा कहा जाता है, खिचड़ी जिसको कहते हैं। उसमें ब्रज भाषा के भी शब्द हैं, पंजाबी के भी शब्द हैं और पूर्वांचल के भी शब्द पाए जाते हैं, अवधी के भी शब्द हैं, मैथिली भाषा के भी शब्द हैं, विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं। तो उनका जो ग्रंथ है उसको किसी एक भाषा का ग्रंथ नहीं कहा जाता, उसमें उर्दू के भी शब्द पाए जाते हैं। तो जब विभिन्न शब्द पाए जाते हैं तो उसको पंचमेल या खिचड़ी कह सकते हैं। अब आइए, कबीर साहब ने जो धर्म में पाखंड था उसको ख़त्म करने के लिए अपने कविताओं द्वारा कैसे प्रयास किया है कि पाथर पूजे हरि मिलें, पाथर पूजे हरि मिलें, तो मैं पूजूं पहाड़, ताके तो चाकी भली, पीस खाए संसार। ये कहा कि अब इसके बाद इन दोनों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो आपस में लड़ाई होती थी, आज भी राजनीति में जब लोगों को वोट कम मिलते हैं और ये लगता है कि जो हमने काम किया है वो जनता के लिए उतना फलदायी नहीं सिद्ध हो रहा है और हमारे काम को ये लगता है कि लगता है कि बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा है। तो ऐसे में जनता हिसाब मांगती है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। और ये कहते हैं जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, आज के लोग कुंभकर्ण से भी ज़्यादा हैं। वो 5 वर्ष सोते हैं और सिर्फ 3 महीने जागते हैं। 3 महीने इतना रातों दिन जागते हैं और रातों दिन अपने हो जाते हैं और कहते हैं दोनों हाथ जब जोड़ते हैं और वही हाथ 3 महीने बाद थप्पड़ में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात वो हमारी कुछ भी नहीं सुनते। जितना हमारा सम्मान करते हैं वो सिर्फ 3 महीने करते हैं, जब वोट लेकर चले जाते हैं तब कुछ नहीं सुनते और वोट के समय
हम पक्के हिंदू होते हैं। दलित हो, किसी भी जाति का आदमी हो, उसको पक्का हिंदू बना करके और हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज कबीर साहब की वाणी की ज़रूरत है कि जो हम हिंदू मुस्लिम करके वोट पाते हैं और विकास करें या ना करें, सिर्फ जनता अपने धर्म, जब हिंदू मुस्लिम के वोट मिलता है तो मुसलमान अपने धर्म को बचाने के लिए जी जान लगा देता है और हिंदू अपने धर्म को बचाने के लिए जी जान लगा देता है। और इसका साथियों सबसे अच्छा फ़ायदा प्रत्याशी को ही होता है, चाहे मुस्लिम प्रत्याशी हो और चाहे हिंदू प्रत्याशी हो। इतना डर पैदा कर दिया जाता है कि हमें वोट नहीं देंगे तो ये आपको भगा देंगे, और दूसरे हिंदू तरफ से डर पैदा किया जाता है कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो ये आपको भगा देंगे। इस संदर्भ में कहा है कि अरे दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, बेश्या के पायन तर लोटत, कहाँ रही हिंदुआई, अरे इन दोन राह न पाई। तो मुसलमान के मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खारा केरी बेटी ब्याहें, घर में करें सगाई, अरे इन दोहिन राह न पाई। तो कांकर पाथा जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, ता चल मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात इन्होंने जो आडंबर है, पाखंडवाद है, जो अंधविश्वास है कि खुदा कुछ सुनता नहीं है, खुदा के लिए तेज आवाज़ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उसको खुदा को धन चाहिए, ना पैसा चढ़ावा चाहिए, न फूल माना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपका 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम ही चाहिए। प्रेम की वर्षा है तो खुदा ईश्वर खुश होंगे, और प्रेम नहीं है तो अगर धन से ईश्वर खुश होते तो धनी का बच्चा ही IAS बनता, धनी का बच्चा ही बड़ा नेता बनता, क्योंकि धनी 5,000 का प्रसाद चढ़ा सकता है, गरीब आदमी 5 रुपये का चढ़ाएगा, तो भगवान उन्हीं की सुनते। जबकि ऐसा नहीं है, गरीब आदमी भी आगे बढ़ता है, धनी बढ़ता है। तो पैसे से भक्ति को न तौला जाए, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। और कभी कभी पैसे से भगवान को तौल देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि राजनीति के चक्कर में भगवान को बिल्कुल अपनी जाति में उतार देते हैं। कबीर साहब को भी जाति में उतार देते हैं। कबीर साहब हमारे जाति के थे, वास्तव में कबीर साहब किसी जाति या धर्म के नहीं थे। कबीर साहब हर मानव मात्र के थे, हर मानव प्राणियों के थे, और उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण की बात की है, किसी को कोई कष्ट न हो इसकी बात की है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय कबीर साहब।